अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 का टॉपिक करेंगे गैस लॉज। कि हमारे पास अगर किसी गैस को हम स्टडी करें, आइडियल गैस को यूजुअली, तो उसके लिए हम किन किन पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे या किन लॉज को डील किया जा सकता है किसी भी गैस को स्टडी करने के लिए। तो हम लोग यूजुअली बात करते हैं कि दे आर सम वेरिएबल स्टेट फंक्शंस होते हैं जिनसे हम गैस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब अगर कोई गैस, अगर हमने उसके बारे में बताना हो कि गैस की क्वांटिटी कितनी है, ज़्यादा है, कम है, एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें हमने बता रहे होते हैं किसके ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए, वॉल्यूम के ज़रिए और टेम्परेचर के ज़रिए। इन तीन पैरामीटर से, या इनको स्टेट फंक्शन भी बोला जाता है, ये बेसिकली वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन, मतलब इनसे किसी भी गैस के बारे में आप बता रहे होते हैं, उसकी क्वांटिटी वगैरह के बारे में। कि अगर किसी फॉर एग्जांपल कंटेनर में आपने गैस को इनक्लोज किया हुआ है, तो जितनी ज़्यादा बच्चे गैस होगी उतनी ज़्यादा इसके ऊपर, ये वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा अगर गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो बेसिकली कहते हैं, आपने किसी भी गैस की क्वांटिटी या गैस के बारे में बताना हो तो हम इन तीन पैरामीटर्स के जरिए बताते हैं, ठीक है। अब जो हम लास्ट डिस्कस करेंगे वो किस तरह से करेंगे बच्चे, हम किसी दो क्वांटिटीज़ या दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन रखेंगे, देखेंगे, और किसी तीसरे को हम कांस्टेंट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर एग्जांपल मैं प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान अगर रिलेशन देख रही हूँ तो मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगी। अगर मैं वॉल्यूम टेम्परेचर के दरमियान देख रही हूँ तो मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूंगी। अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर के दरमियान कह रही हूँ तो मैं वॉल्यूम, मतलब दो को एट अ टाइम स्टडी करेंगे। एक चीज़ में चेंज हम देखेंगे, एक चीज़ में अगर चेंज लेके आ रहे हैं वेरिएबल में तो दूसरे में किस तरह से चेंज आएगा। लेकिन जो तीसरी क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। मतलब अगर मैं प्रेशर में चेंज लेके आ रही हूँ तो मैं देखूंगी कि वॉल्यूम में किस तरह से चेंज आ रहा है, लेकिन उस पॉइंट में मैं तीसरी क्वांटिटी को क्या करूंगी, कांस्टेंट रखूंगी। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जितने लॉज हैं उन सबको हम नाम देते हैं गैस लॉज का। तो कहते हैं गैस लॉज किस तरह से, हम सबको वन बाय वन देखते हैं, लेकिन ये गैस लॉज किस तरह से डील कर रहे हैं कि दो पैरामीटर्स को या वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं कि एक में अगर चेंज आ रहा है तो दूसरे में कितना आएगा, लेकिन तीसरे को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो गैस लॉज सारे के सारे इसी तरह से है बच्चे। एक केमिस्ट्री में भी आप थोड़े बहुत पढ़ते हैं, तो उसी को अगेन थोड़ा सा रीड करेंगे। बॉयल्स लॉ कहते हैं, ये गैस लॉ जो है ना हमारे पास इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, रॉबर्ट बॉयल ने करवाया था। किस साल में, 1662 में। और इसने रिलेशनशिप किस किस के दरमियान दिया था, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज किस तरह से आएगा। तो उसने हमें ये कहा था कि अगर आप कोई आइडियल गैस लें, एक आइडियल गैस लें, मतलब आइडियल गैस मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था आइडियल गैस क्या होती है। उसकी कुछ अजम्पशंस हमने पढ़ी थी कि जिसमें किसी किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, किसी किस्म का प्लियन नहीं लेते, मतलब इलास्टिक प्लियन ले रहे होते हैं, किसी किस्म का लॉस नहीं ले रहे होते। तो वो हमने जो स्टार्टिंग में पास्टुलेट्स पढ़े थे, अगर उन सारे पास्टुलेट्स को कोई भी गैस फिल करती है उसको आइडियल गैस कहते हैं। तो कहते हैं आपने एक आइडियल गैस लेनी है, उसकी फिक्स्ड मास ले लेना है, मतलब उसकी क्वांटिटी फिक्स ले लेनी है। अब हमने देखना क्या है कि अगर गैस का आप प्रेशर बढ़ा दें तो वॉल्यूम में किस तरह से चेंज आएगा, अगर वॉल्यूम चेंज कर दें तो प्रेशर में किस तरह से चेंज आएगा, लेकिन टेम्परेचर आपने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये हम डील करेंगे बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में क्या कहता है कि अगर कोई जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, अगर वो चेंज हो रहा है, ये यूजुअली हमारे पास वॉल्यूम के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। कि अगर प्रेशर हमारे पास गैस का बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है कि टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट रखा जाए। ये अगर गैस अगर किसी कंटेनर में क्लोज है तो हमारे पास अगर गैस का वॉल्यूम ज़्यादा ना तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, क्लियन कम होगी। लेकिन अगर इस वॉल्यूम को आप कम कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएंगे, वो जा के बार बार वॉल्स के साथ टकराएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसका वॉल्यूम आप ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो बॉयल्स लॉ में यही कहता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से लिखा जाता है, टेम्परेचर आपने क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें ना, वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और 1/v उसी तरह से बच्चे 1/v यहाँ पे v डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे ले जाए तो ये कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का ओवरऑल कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो जितना स्टार्टिंग में प्रेशर होगा और या वॉल्यूम होगा, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो P1 V1 भी इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P2 V2 भी लिख सकते हैं कि इनिशियली जितना प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा बाद में भी उसी तरह से होगा। अगर हम इसको ग्राफिकली भी ड्रॉ करें, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आप वॉल्यूम ले लें, अलॉन्ग द वाई एक्सिस आप प्रेशर ले लें। इनिशियली मैं कहती हूँ सपोज करें कि हमारे पास गैस का प्रेशर कुछ P1 था, वॉल्यूम उसका V1 था, मतलब प्रेशर की वैल्यू ये थी
जो वॉल्यूम था उसका कम था, वॉल्यूम हमारे पास इतना सा था, इतना सा वॉल्यूम था, लेकिन उसका प्रेशर ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे गैस ने फॉर एग्जांपल एक्सपैंड किया तो हमारे पास उसका वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। अब प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हुआ, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा है, सेम रहा है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, जितना पहले होता है उतना ही कम होता है। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कहते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखा दी गई है। आगे चार्ल्स लॉ भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कहते हैं चार्ल्स लॉ जो है ये बेसिकली किस किस को रिलेट करवाता है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करवा रहा होता है। आइडियल गैस आपने ले ली, ठीक है। आइडियल गैस में हम देखेंगे कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर किस तरह से चेंज होगा, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम किस तरह से उसमें इफेक्ट आएगा। तो अब मतलब हम किस किस के दरमियान देख रहे हैं रिलेशन, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम के दरमियान। तो इसका मतलब है जो तीसरा पैरामीटर है प्रेशर, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये देखें कि हमने प्रेशर को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। हम इफेक्ट किस किस के दरमियान देख रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। ये ला किसने दिया था, जो एक 1870 में एक साइंसदान था, फ्रेंच साइंसदान था, जैक्स चार्ल्स। इसने बेसिकली ये ला दिया था। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि हमारे पास किस साल में दिया था। और जो चार्ल्स कौन सा साइंसदान था, ये एक फ्रेंच साइंसदान था। उसने क्या कहा था, उसने कहा था जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखें, प्रेशर चेंज ना हो, तो जितना आप टेम्परेचर देता जाएंगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अगर हम इसको बात करें हमारे पास किस तरह से इसमें चेंज आता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस इनक्लोज है। ये स्टार्टिंग में टेम्परेचर कम है, आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हो, जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो एक्सपैंड करती हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो जितना टेम्परेचर देंगे उतना वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। पीछे प्रोपोर्शनली साइन खत्म करते हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टी आ जाएगा। टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो वी ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे इनका जो रेशियो होती है वो कॉन्स्टेंट की इक्वल होती है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। मतलब इनकी जो रेशियो पहले होगी वही बाद में होगी, कि ओवरऑल इफेक्ट चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर हमारे पास वॉल्यूम ओवर टी V1 ओवर टी है, मतलब वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इसलिए दोनों ओवरऑल कैंसिल होकर उतना ही रिजल्ट देंगे। तो रेशियो इनकी चेंज नहीं होगी। अगर आप इनके दरमियान रिलेशन देखें, मुझे अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस टेम्परेचर ले लें, अलॉन्ग दी वाई एक्सिस वॉल्यूम ले लें, तो आपके पास ना इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम उतना ही बढ़ता जाएगा। इनिशियली देखें बच्चे इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, तो इसलिए इसको जीरो से स्टार्ट नहीं करे। अगर आपने ये गैस ली है ना कोई यहाँ पे, अगर मैं कोई गैस यहाँ पे कंटेनर की कंसीडर करी हूँ, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे बच्चे मेरे पास वॉल्यूम था, तो आपने वॉल्यूम जीरो से स्टार्ट नहीं करना, उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ रहने दे। ये देखिए इसके वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम स्टार्टिंग में था, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम भी क्या हुआ है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट किया बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या अगर ये 0 केल्विन है तो उससे पहले उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया तो वो कुछ भी लिया जा सकता है, माइनस वाली साइड पे आ जाएगा बच्चे। ये 0 की साइड पे पॉजिटिव होता है, दूसरी साइड पे माइनस होता है, तो उसको -273 केल्विन लिया जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको ग्राफ को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि इनिशियली उसका वॉल्यूम था, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया उसका वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ला है बच्चे जोसेफ लुसाक्स ला। ये आपके पास एक नया ला है जोसेफ लुसाक्स ला। वो हमारे पास क्या है, कहते हैं ये भी हमारे पास क्या है, आपने आइडियल गैस के लेना है और आइडियल गैस के फिक्स्ड अमाउंट लेनी है, मैथ चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये रिलेशन किस किस के दरमियान दे रहा है बच्चे, ये प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान दे रहा है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, लेकिन हमने कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रखा है, जो बाकी तीसरा बच जाएगा, वॉल्यूम हमने यहाँ पे लेना है कांस्टेंट, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, आपने वॉल्यूम को फिक्स किया हुआ है, तो जितना टेम्परेचर देते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें आपने ये इसका पिस्टन, ये इसका ढक्कन है, इसको फिक्स किया हुआ है। इसको यहाँ पे ये देखें, आपने इसको अटैच कर दिया कि ये मूव नहीं करना चाहिए। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स है, इनिशियली इसका कुछ टेम्परेचर है, तो ये इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये वॉल्स के साथ टकरा रहे होंगे, कुछ ना कुछ इसका प्रेशर होगा। आप क्या करें, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर मतलब हीट एनर्जी ज़्यादा देंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बार बार जाके वॉल्स के साथ टकराएंगे। बच्चे पिस्टन तो ऊपर जा नहीं सकता, तो उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन बार बार कुलियन करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी ना, बच्चे बार बार कोलाइड करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फिक्स किसको कर दिया हुआ है, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, तो कब ढक्कन तो ऊपर नहीं जाएगा, तो बार बार जब वो कोलाइड करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं, वहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा।
यहाँ पे टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पी ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इनका रेशियो जो होता है वैसे ये कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। मतलब अगर जितना इसको पी वन डिवाइडेड बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू ओवर डिवाइडेड बाई टी टू भी लिखा जा सकता है, मतलब इनकी रेशियो सेम रहती है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो दोनों में चेंज इतना एक जितना आएगा, डिवाइड होकर वो इक्वली आ जाएंगे। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें मुझे, अगर आप अलॉन्ग द एक्स एक्सिस टेम्परेचर लेते हैं, अलॉन्ग द वाई एक्सिस आप प्रेशर लेते हैं, तो ये देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम आपने क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंट गैस लॉज है जो हम यूजुअली पढ़ते हैं, जिसमें दो पैरामीटर्स को हम रिलेट करवाते हैं, वेरिएबल्स को, या इनको स्टेट पैरामीटर्स भी बोला जाता है। जैसे कि हम प्रेशर वॉल्यूम को देखेंगे तो तीसरा कांस्टेंट कर देंगे, अगर हम वॉल्यूम टेम्परेचर को देख रहे हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। तो ये तीन लॉज हैं जो यूजुअली गैस के लिए हम डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब होता है हीट, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी हीट का एक जितना होना। ठीक है, तो हम कहते हैं वो बॉडी जो है, वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अगर उनमें एक जितनी हीट एनर्जी होगी। जब उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, कहते हैं फॉर एग्जांपल टू ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम टेम्परेचर पे हैं, तो थर्मल एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो फिर किसी भी डायरेक्शन में कह लें कि हमारे पास उन दो पार्टिकल्स के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्लो नहीं करेगी। तो कहते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट्स है जिनका टेम्परेचर सेम है, उनकी थर्मल एनर्जी भी जो है वो बॉडीज की दोनों की इक्वल है, तो हमारे पास किसी किस्म की वहाँ पे जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होगी इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट्स की हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी का सेम होना। थर्मल मीन हीट एनर्जी, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम होना। अगर सेम ना हो तो फिर हमारे पास हीट एनर्जी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफर होती है। लेकिन जैसे दोनों ऑब्जेक्ट्स की थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी को हम यूजुअली बच्चे काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करवाते हैं, अगर दोनों की एक जितनी हो जाए तो किसी किस्म की हीट ट्रांसफर नहीं होती, और जब दोनों की इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम है, वो उसी हालत में रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कहते हैं सपोज करें कि आपके पास एक मेटल का स्पून है, आपने उसको हॉट कप ऑफ कॉफी में प्लेस किया हुआ है। स्टार्टिंग में सपोज कहते हैं सपोज करो आपके पास एक कप है जिसमें कॉफ़ी पड़ी हुई है, तो कॉफ़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आप क्या करेंगे, कॉफ़ी के अंदर एक स्पून रख लें, तो स्पून जैसे आपके पास ठंडा था, लेकिन जैसे उसको कॉफ़ी में रखते हैं, कॉफ़ी से हीट एनर्जी किस में जाना शुरू हो जाती है, स्पून के अंदर जाना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद स्पून भी गर्म हो जाता है, तो हम कहते हैं दोनों की हीट एनर्जी जो है वो एक जितनी होगी। तो उस पॉइंट पे हम कहते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब दोनों की हीट एनर्जी एक जितनी हो जाएगी। कि स्टार्टिंग में सिर्फ कॉफ़ी पड़ी हुई थी, वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, आपने इसके अंदर चम्मच रखा, स्टार्टिंग में ये ठंडा था, लेकिन जो हीट एनर्जी है यहाँ से चम्मच के अंदर जाना शुरू होगी, ट्रांसफर होना शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये चम्मच भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम बाद जितनी ये कॉफ़ी गर्म होगी उतना ही चम्मच गर्म हो जाएगा। तो हम कहते हैं दोनों का जो टेम्परेचर है वो एक जितना हो जाएगा। तो स्पून का और कॉफ़ी का टेम्परेचर जिस पॉइंट पे एक जितना हो जाएगा उसको हम नाम देंगे थर्मल इक्विलिब्रियम का। तो ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ है जिसके बाद आपके पास मजीद किसी किस्म की हीट फ्लो ना हो, जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर एक जितना हो जाए। अब हम देखते हैं इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो अभी हमने जो लास्ट वाला टॉपिक किया है इसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कम्प्रिहेंसिव, स्टेट एंड एक्सप्लेन दी वेरियस गैस लॉज। तो जो आज हमने पढ़े ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जोसेफ लुसाक्स लॉ, वो सारे इसमें तीनों लॉज आएंगे, उनकी डेफिनेशन, फार्मूला और ग्राफ। तो ये आज का टॉपिक था। मजीद से रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।